आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। एक बड़ा ही सामान्य शब्द है नक्सलवाद और नक्सली, जिसके बारे में इस देश में बार बार चर्चा होती रहती है और संभवतः हम सभी लोग इससे भिज्ञ हैं। इस शब्द को हम सभी जानते हैं, नक्सली, नक्सलवाद, नक्सलिज्म, नक्सलाइट्स। लेकिन आज तक इस शब्द को कभी किसी ने ढंग से डिफाइन नहीं किया है कि हु आर नक्सली, हु आर नक्सलाइट्स, कौन है ये नक्सलाइट्स। तो नक्सलाइट्स को जब भी हमारे यहाँ समझा गया है तो दो टर्म में समझा गया, एक एंटी कॉरपोरेट और दूसरा वो लोग जो तथाकथित रूप से पर्यावरण, प्रकृति की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ दो बातें स्पष्ट कर दूं। पहली बात, नक्सलाइट कहीं से भी एंटी कॉरपोरेट नहीं है, एक बात, जो नक्सलाइट हैं। दूसरी बात, जो नक्सली हैं उनकी कहीं से भी यह भावना नहीं है कि पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा होनी चाहिए। मैं ये स्वयं के अनुभव के आधार पर कहूँगा, नाम लेना मैं यहाँ पे उचित नहीं समझता। संभवतः मेरी आज से 2.5 से 3 वर्ष पूर्व, लगभग 3 वर्ष पूर्व एक महोदया से बातचीत हुई थी जो कथित रूप से बहुत बड़ी समाज सेवी हैं और पर्यावरण और प्रकृति के विषय पे बहुत ही लंबे समय से काम कर रही हैं। बहुत सारे पुरस्कार भी उनको प्राप्त हैं। नदियों पे बांध ना बने ऐसा उनका आग्रह है। तो नर्मदा के आसपास में था मैं, तो नर्मदा के पास एक जाति है, एक ऐसी जाति है जो लोक परंपरा के अनुसार और लोक मान्यताओं के अनुसार शासन को गाली देती है कि आपकी वजह से हमारी नदियां बर्बाद हो गई, हमारी प्रकृति बर्बाद हो गई, हमारे पर्यावरण के मानबिंदु बर्बाद हो गए। उनकी भावना, वो किसी भी विचारधारा से प्रेरित नहीं है, अपनी लोक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करते हैं और उनका एक बड़ा जनसमूह है ऐसा। हमने उन महोदया से पूछा कि आपको इस जाति का सहयोग तो लेना चाहिए क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ खड़े हैं। अगर आपकी लड़ाई प्रकृति को बचाने को लेकर ही है, पर्यावरण को बचाने को लेकर ही है, तो आपको इस समाज के साथ खड़ा होना चाहिए या इस समाज का आपको सहयोग लेना चाहिए। उन महोदया का कहना यह था कि दे आर कम्युनल, यह सांप्रदायिक लोग हैं, यह किसी धार्मिक भावना से प्रेरित है। तो यहां नक्सलवाद समझ में आता है। उन महोदया के स्टेटमेंट से ही नक्सलवाद समझ में आ जाता है कि नक्सलवाद जो है वह केवल और केवल एक कथित समस्या को दिखा के और उसके नाम पे केवल समाज को भड़काने का काम कर रहा है। उस समस्या का समाधान हो, ऐसी नक्सलियों की भावना कभी नहीं रही। यह बात हमको स्पष्ट रूप से यहां पे समझ लेना चाहिए। ठीक वैसे ही बड़े स्तर पे नक्सली जो हैं वो, उनकी भावना यह है कि वृक्षों की कटाई ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जो समाज परंपरा से वृक्षों की पूजा करता है, जिसकी वजह से वृक्ष कभी नहीं कटे, वह उनका सहयोग लेने को मात्र इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि ये इनको धार्मिक मानते हैं। तो यहां ये समझने वाली बात है कि नक्सलियों की भावना अगर पर्यावरण प्रकृति को बचाने की होती तो वह उन लोगों का सहयोग लेते जो परंपरा से इन विषयों पे काम कर रहे हैं और परंपरा का सहयोग लेके इन विषयों पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले नक्सली यहाँ पे ऐसे डिफाइन होते हैं कि नक्सली वो लोग हैं जो केवल प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, सॉल्यूशन उनके पास कुछ भी नहीं है। ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे अब सरकारों का पर्सपेक्ट भी आपको बताऊंगा। सरकारों ने नक्सलिज्म को खत्म करने के नाम पे कभी एक्चुअल नक्सलाइट्स को कैच नहीं किया। यहाँ पे कोई भी सरकारें हो सकती हैं, प्रारंभ से जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कभी एक्चुअल नक्सलाइट्स को कैच नहीं किया, नक्सल लीडर्स को उन्होंने कभी नहीं पकड़ा। उन्होंने नक्सलियों को पकड़ने के नाम पे उनके छोटे भाइयों को ही पकड़ा है। आज भी उनके जितने बड़े बड़े नेता हैं सब खुलेआम घूम रहे हैं। मैं
यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, जितने बड़े बड़े नक्सलियों के नेता हैं वो एक स्पेसिफिक विचारधारा से आते हैं। हम जानते हैं वो कम्युनिस्ट विचारधारा है, तो कम्युनिस्ट विचारधारा के जितने भी बड़े लीडर हैं वो सब छुट्टे सांड की तरफ घूम रहे हैं। आज भी जो एक नक्सल पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट CPI-ML, आज भी उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो कहने का अर्थ यही है कि आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को कैच आउट करते हैं जो नक्सली नहीं है, तो आप उन व्यक्तियों को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं जो वास्तव में नक्सली हैं। इन्हीं सारे विषयों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा।